हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नई पोइट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पोइट्री का नाम है आपका अमांडा। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या बताया गया है पोएम के अंदर। तो पोएम में अमांडा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में ये पोएम जो है वो हमें दी गई है, या आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए, कभी कभी हमें क्या लगता है, हम बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं अपने साथ में इस चीज़ को। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल किया जा रहा है इन द सेंस कि जैसे हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमें कहते हैं कि ऐसे मत करो, तुम यहाँ पे मत जाओ, है ना, इतना फ़ोन मत यूज़ करो, उससे बात मत करो। या कभी कभी आपको लगता है कि टीचर्स भी आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या आपको कोई समझाया जाता है कोई बात, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी फ्रीडम जो है इसको कर्टेल किया जा रहा है। कर्टेल मतलब रिड्यूस किया जा रहा है। तो आप अपने माइंड में सोचिए, है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स आपको अलाउ नहीं करते हैं करने के लिए। इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे एक लड़की है जिसको बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसा कभी कभी आपको फील होता होगा, है ना। सबके लिए नहीं है, बट कुछ को डेफिनेटली फील होता होगा ऐसा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। आपकी मैं रीड करती हूँ पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं कुछ लाइन्स, पैरेंथेसिस में देख लीजिए। देर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। फिर आगे बात करते हैं, पैरेंथेसिस में कोई लाइन्स नहीं है। डिड यू फिनिश योर, पहले इतना ही समझा देती हूँ मैं आपको एक बार। देखिए, यहाँ पे मीनिंग्स देख लीजिए पहले। हंच का मतलब होता है बेंड होना, स्लाउचिंग का मतलब होता है बहुत ही लेजी वे में बैठना, है ना। लैंग्वेज का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स्ड एकदम। एमरल्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर से यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे, है ना, एक जेम स्टोन है आपका। इनहेबिटेंट मतलब होता है कहीं का रहने वाला कोई पर्सन, रेजिडेंट आप बोल सकते हैं। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है, पानी के साथ में बहुत ही एफर्टलेसली बहते रहना। और लास्ट आपका यहाँ पे डी वर्ड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी वर्ड हो जाएगा ब्लिसफुली। ब्लिसफुली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पीली। तो इसको पहले हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रही हैं, वो ये बता रही हैं हमें कि यहाँ पे जो अमांडा एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में बताया कि उसको हमेशा उसकी जो मदर है वो पॉइंट आउट करती हैं। किस चीज़ के लिए, उसकी मिस्टेक्स के लिए, है ना। जब हमें कोई डांटता है या हमें कोई ऐसे कुछ भी कहता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को तो वो बातें ऐसे बोल नहीं सकते हैं तेज़ बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अपने मन मन में हम कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं ना। बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसा है। पोएट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उनकी जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं, अमांडा को पॉइंट आउट कर रही हैं। किस चीज़ के लिए करती हैं, पहले कि अपने नेल्स बाइट मत करो, है ना। कुछ लोगों को आदत होती है अपने नेल्स बाइट करने की, तो वो कहती हैं कि बैड हैबिट है, बिल्कुल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो क्या कहती हैं, वो उसको कहती हैं कि तुम ना ऐसे बिल्कुल लेज़ी वे में मत बैठा करो, थोड़ा स्ट्रेट होके अच्छे से अच्छे पॉस्चर में तुम बैठा करो। अमांडा जो है उसको ये हैबिट होगी, तभी तो उसकी मदर ने बोला कि वो हमेशा ऐसे बहुत ही लेज़ी वे में बैठती होगी, है ना, या अपने शोल्डर्स को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करके नहीं बैठती होगी। तो उसकी मम्मी उसको पॉइंट आउट करती हैं और हमेशा बोलती हैं कि बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में जो है तुम्हें बैठना चाहिए। इस पॉइंट पे अब वो क्या करती है, जब उसकी मदर उसको डांटती रहती हैं तो वो उनको तो कुछ कहती नहीं है। वो क्या करती है, वो अपने मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लगती है। और क्या सोचती है, ये जो पैरेंथेसिस में लाइन्स लिखी है ना, इनका मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसके वर्ड्स हैं, ये अमांडा के वर्ड्स हैं, है ना। ये वाले वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं किसके वर्ड्स हैं, ये अमांडा के वर्ड्स हैं। अमांडा अपने मन में कुछ सोच रही है, कुछ कह रही है। तो वो क्या सोचती है अपने मन में, वो कहती है कि मैं अकेली, है ना, मैं सिर्फ ओनली रेजिडेंट होना चाहिए था मुझे यहाँ पे, है ना। एक बिल्कुल एमरल्ड कलर का सी, बिल्कुल मतलब ग्रीन सी होना चाहिए एकदम। अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल मरमेड की तरह से रहूँ, है ना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में वहाँ पे रहूँ। और वो ये भी कहती है कि जैसे पानी के साथ में कोई चीज़ हमने पानी में डाल दी, पानी का फ्लो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो जो भी आपने चीज़ डाली है पानी में वो भी क्या होगी, पानी के साथ में उसी डायरेक्शन में, उसी मूवमेंट में वो क्या करेगी, फ्लो करेगी बहुत ही एफर्टलेसली। तो वो कहती है कि मैं भी ऐसे करूँगी, और मैं जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट मुझे ऐसा चाहिए कि बिल्कुल रिलैक्स एनवायरनमेंट जो है मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। ये वर्ड्स किसके हैं, ये वर्ड्स हैं अमांडा के। तो यहाँ पर उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, तो उन्होंने उसको बोल दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो अमांडा ने अपने मन में ये सारे वर्ड्स बोल दिए हैं। इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। देखिए, राइमिंग स्कीम हो जाएगी इसकी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आई है, अमांडा, आपने ए मार्क किया। नेक्स्ट अमांडा, ये तो बिल्कुल पूरा ही पूरा मैच कर रहा है, अमांडा हो गया। स्ट्रेट नहीं मैच कर रहा है तो आपने इसे बी नाम दिया। फिर अमांडा है आपका, तो ये आपका ए हो जाएगा। लास्ट में आपका यहाँ पे सी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे मी है आपका, तो मी भी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ब्लिसफुली
यहाँ पे भी आपका सी हो जाएगा। अब ये सी क्यों आया, लास्ट का वर्ब बस सी, मी, है ना। इस तरह से यहाँ पे आपका जो है ये ठीक है। तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी, यहाँ पे ए बी ए सी एंड सी। ब्लिसफुली को ब्लिस से नहीं, मतलब लास्ट का वर्ड आप मैच करो, ई सी, है ना, मी, और लास्ट में ब्लिसफुली ई, तो इससे आपको उसे मैच करना है। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, ए बी ए सी एंड सी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे आपका फिर उसकी मम्मी ने जब एक इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तो आगे वो दूसरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि अमांडा को बार बार ऐसा लगता है कि मेरी मदर मुझे बार बार नेग करती हैं, बार बार कोई ना कोई मुझे डांटती रहती हैं। तो फिर क्या वो कहती हैं उसकी मदर, शी सेड, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब ये वर्ड्स उसकी मम्मी ने बोल दिए हैं, फिर से पैरेंथेसिस में वर्ड्स आ गए हैं। पैरेंथेसिस के वर्ड्स किसके हैं, ये अमांडा के हैं। वो कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे ऑर्फन मतलब ऐसा कोई भी चाइल्ड जिसके पेरेंट्स नहीं है। हर्ष का मतलब है बहुत ही शांत प्लेस एकदम। एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पोएट, कि अमांडा की जो मदर है वो उसको बार बार तो टोकती हैं हर बात के लिए। तो उसकी मदर कहती हैं कि मैंने तुम्हें बोला था, मतलब वो पूछ रही हैं कि तुमने क्या अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने तुम्हें कहा था कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना था, वो पूछती हैं। फिर वो ये भी पूछते हैं कि क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, रूम क्लीन करने के लिए भी बोला होगा, शूज़ क्लीन करने के लिए सॉरी, है ना, या अपना रूम क्लीन कर लिया है, हाँ क्लीन करने के लिए बोला है रूम, तो रूम क्लीन करने के लिए बोलती हैं। शूज़ के लिए बोलती हैं कि क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो मम्मी है उसकी अमांडा की, वो लगातार उससे क्वेश्चंस पूछती रहती हैं। किस चीज़ के बारे में पूछा, होमवर्क के बारे में, रूम क्लीन किया नहीं किया, शूज़ अपने साफ़ किए नहीं किए। लेकिन अमांडा क्या काम करती है, अमांडा उनको सुनती रहती है ना, अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस को सुनती है। अब वो उनसे फिर दोबारा से कुछ नहीं कह पाती, वो फिर से इमेजिन करती है। क्या कहती है कि काश मैं ऑर्फन होती जो गलियों में ऐसे घूमती रहती बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो सोचती है कि मैं मतलब बिना पेरेंट्स के होती, जहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रीली ऐसे रह सकती हूँ, कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं करेगा। और जब मिट्टी रहती है ना, और मिट्टी पे अगर हम ऐसे बिना स्लीपर्स के या बिना शूज़ के रहते हैं तो हमारे पैरों के जो फुटप्रिंट्स हैं, निशान जो हैं, वो उस पर छप जाते हैं ना। तो वो सोचती है कि मैं भी ऐसा करती बिल्कुल, और ऐसे मैं घूमती बिल्कुल फ्रीली जो है मैं रह सकती थी। वो बिल्कुल अपनी मम्मी के ऑपोजिट सोचती है। उसकी मम्मी उसको चाहती है कि वो बिल्कुल सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लीन और नीट रखे, लेकिन अमांडा ऐसा नहीं चाहती है। अमांडा को अच्छा लगता है मिट्टी में खेलना, है ना, वो भी बिना स्लीपर्स वगैरह के, बिना शूज़ के। फिर वो इन सारी इंस्ट्रक्शन से लगातार परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाती है। तो वो क्या सोचती है कि मुझे बस साइलेंस चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि उसको लगता है कि साइलेंस बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहती है कि फ्रीडम बहुत स्वीट होती है ना। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि उसको कभी भी फ्री नहीं लगता होगा अपने घर में। जब उसकी मदर के साथ वो रहती है, लगातार उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, तो शायद उसको ऐसा लगता है कि मैं जो है बिल्कुल फ्री नहीं हूँ यहाँ पे, इसीलिए वो ऐसा सोचती है, राइट। इसकी राइमिंग स्कीम देख लीजिए आप, यहाँ पे राइमिंग स्कीम बता देती हूँ मैं इसकी आपको। यहाँ पे ये वाला अमांडा, तो अमांडा क्या हो गया आपका, अमांडा तो ए से ही मैच कर रहा है आपका, तो अमांडा में हमने क्या लिख दिया, ए। अमांडा फिर से मैच कर रहा है, ए, है ना। डी न्यू वर्ड आया, ऊपर कहीं भी नहीं आया था शूज़ वाला आपका, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, डी आ गया। अमांडा फिर से मैच कर गया, तो ये भी क्या बन गया आपका, ए। तो ए डी, ये तो ये वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें जब आएंगे हम नीचे वाले में, तो स्ट्रीट क्या है आपका, न्यू वर्ड है, तो ई हो गया। फीट मैच कर रहा है बिल्कुल। स्वीट वाला जो है आपका, ये भी मैच कर रहा है बिल्कुल। तो क्या हो गई राइमिंग स्कीम आपकी राइमिंग स्कीम यहाँ पे बन जाती है, ए डी ए ई एंड ई, है ना। ये इस वाले पोर्शन के लिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं आपका। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, अब उसकी मदर ने 2 इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए, अब थर्ड इंस्ट्रक्शंस की बारी है। क्या कहती है वो थर्ड इंस्ट्रक्शंस में, देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब ये तीसरी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, है ना। तीसरी इंस्ट्रक्शंस में उसकी मम्मी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, देखिए, एक्ने का मतलब पिंपल्स जो जाते हैं। रपुंजल क्या होती है, आपने फेरी टेल पढ़ी होगी, एक लड़की होती है, एक प्रिंसेस। ट्रैंक्विल मतलब होता है बहुत शांत एकदम, रेयर मतलब बहुत अनकॉमन सी कोई भी चीज़। तो अमांडा की मम्मी ने फिर से उसको इंस्ट्रक्शंस दी। उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसको कहती हैं कि तुम चॉकलेट्स मत खाया करो क्योंकि तुम्हें पिंपल्स निकल जाते हैं। अमांडा के फेस पे हो सकता है पिंपल्स हों बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स की वजह से, राइट। लास्ट में वो उसको डांटती हैं कि तुम बिल्कुल अटेंशन नहीं देती जब मैं तुम्हें कोई बात बोलती हूँ, जैसे आपको कभी कोई डांटता है,
कोई कुछ कहता है तो आप लोग क्या करते हो, इसे इग्नोर करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अमांडा करती है। इस टाइम पे अमांडा फिर से इमेजिन करती है अपने आप को, कहती है मैं रपुंजल होना चाहिए था मुझे बिल्कुल, है ना। ये फेरी टेल का एक कैरेक्टर है जिसको ऊपर बंद कर देते हैं टावर में, और कौन बंद कर लेता है, विच बंद कर लेती है। तो वो विच क्या करती है, यूज टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रपुंजल, है ना। रपुंजल के बाद बहुत लंबे होते हैं, तो वो उससे ना उसी की हेल्प से वो ऊपर जाती थी उसमें टावर में, ठीक है, विंडो की हेल्प से। अब अमांडा क्या सोचती है कि मैं रपुंजल होना चाहिए था मुझे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि टावर में बहुत शांति मिलती होगी इसको, वहाँ पे कोई डांटने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। उसको ऐसा लगता है अमांडा को कि वो बिल्कुल फ्री रहेगी और बहुत ही शांति वाले इन्वायरमेंट में वहाँ पर वो रह सकती है। फिर और वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैं अपने बाल ना ऐसे बिल्कुल नीचे नहीं डालूंगी कभी भी, जैसे रपुंजल नीचे डाल देती थी अपने बालों को विंडो की हेल्प से, तो कहती है मैं ऐसे कभी नहीं डालती अपने बालों को, ताकि कोई ऊपर कभी आ ही ना पाए और मुझे ऐसे परेशान कर ही ना पाए, राइट। इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए राइमिंग स्कीम है इसकी आपकी। अमांडा तो आपका ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये वाला अमांडा, ये भी आपका ए हो जाएगा। अब है आपका यू, अब ये नया वर्ड हमने ई तक पहले किया था, तो ये बन जाएगा आपका एफ। अमांडा क्या है आपका ए, है ना। तो ए एफ तो आपका ये वाला बन गया। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के लिए देख लीजिए यहाँ पे केयर। अभी जो केयर है यहाँ पे, ये केयर आपका नया वर्ड आ गया यहाँ पे, तो आपने इसको फिर से नाम दे दिया जी। रेयर, ये भी जी हो गया, और ये वाला रेयर हेयर जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, ये बन गई है आपकी यहाँ पे ए जो पीछे वाले 4 लाइन्स हैं, एफ ए और इन वालों की जी एन जी। तो ये राइमिंग स्कीम हो गई आपकी यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैरा आई थिंक आपका ये वाला। इसमें अब क्या हुआ, 3 इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं उसको। फिर वो कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब क्या हुआ, उसकी मदर ने ये लास्ट इंस्ट्रक्शंस बोली हैं उसको, और सल्किंग का मतलब होता है बहुत ही बैड मूड में रहना, एक तरह से मूडी, कभी भी ऐसे कुछ भी सोचना, है ना। मतलब कभी एक पल में इस तरह से बिहेव करना, दूसरे पल में जो है अलग तरह से बिहेव करना। नैग का मतलब होता है किसी को बहुत परेशान करना, इस तरह से। तो अमांडा की जो मदर होती हैं वो वार्न करती हैं, है ना, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ऑड मैनर में बिहेव करती हूँ तुम्हारे साथ में। वो उसको कहती हैं कि तुम ना ऐसे बिल्कुल अपने मूड में जो है ना उसको ऐसे मूडी मत रहा करो बहुत ज़्यादा। और वो ब्लेम करती हैं कि तुम्हारा जो मूड है ना वो कैसा है, बहुत ही अनस्टेबल सा है। उसको डांटती हैं कि तुम्हारा बिहेवियर जो है वो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लोग जो हैं वो ऐसा सोचेंगे कि अमांडा को ना हमेशा उसकी मदर डांटती रहती हैं, तुम जिस तरह से बिहेव करती हो, तो सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग मुझे ही बोलेंगे कि शायद मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमांडा को उसकी मदर हमेशा पॉइंट आउट करती थी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और अमांडा जो है इस पर रिएक्शन भी नहीं देती थी कुछ भी ऐसे, है ना। अगर वो रिएक्शन करेगी कुछ भी तो ऐसे नहीं करती थी, ज़ोर से नहीं बोलती थी, वो अपने मन मन में सारी बातों को ऐसे रख लिया करती थी, कुछ भी ज़ोर से वो मतलब अपनी मम्मी को तेज़ आवाज़ में नहीं बोलती थी।